आज इकाई 3 वैद्युत रसायन में अगला टॉपिक शुष्क सेल। ये प्राथमिक सेल होते हैं, मीन्स इनको दोबारा से आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं इसको। और ये मुख्य प्रकार के जो शुष्क सेल हैं उनमें ये देखें। पहला है जिंक कार्बन शुष्क सेल या लेक्लांसी सेल। इस सेल में ये जिंक का कवर है और वहाँ जिंक जो है वो एनोड का कार्य करता है। इसमें ग्रेफाइट की छड़ है अंदर, वो कैथोड का कार्य करती है। छड़ के चारों ओर मैंगनीज डाइऑक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड का नम मिश्रण भरा होता है इसके अंदर। ये मिश्रण वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यहाँ जब आप इसका यूज़ करेंगे तो एनोड पर क्या होगा, जिंक जो है जिंक आयन के रूप में यहाँ से जिंक जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ द्वारा कैथोड पे पहुँचते हैं और सेल में प्रवेश करते हैं। कैथोड पर ये क्रियाएं होंगी और इस तरह से जो सेल का ईएमएफ है, ई सेल है, वो 1.5 वोल्ट आता है। इस सेल में जो NH4Cl है उसका NH4 आयन अमोनियम बदल रहा है और वो कम हो रहा है। NH4Cl की सांद्रता कम हो रही है, तो जैसे जैसे सांद्रता कम होगी वैसे वैसे सेल का वोल्टेज भी गिरता जाता है। इस सेल को फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक है तो फिर से चार्ज नहीं होगा। तो ये है इसका, इसमें कार्बन मीन्स ग्रेफाइट है तो कार्बन है और जिंक इनका इस्तेमाल हुआ एनोड कैथोड के रूप में, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है। दूसरा है क्षारीय शुष्क सेल। इसकी रचना बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे ऊपर ये दी गई है और इसमें बस थोड़ा अंतर ये किया है कि इसमें NH4Cl के स्थान पर KOH प्रयुक्त हुआ है। तो प्रयुक्त होने से अब सेल के अंदर क्या क्रियाएं होंगी, एनोड पर जो KOH का OH है वो जिंक से क्रिया करके जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ZnOH2 सॉलिड के रूप में आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ द्वारा कैथोड पे पहुंचेंगे और वहां से अंदर आते हैं और ये क्रिया होगी। इस तरह से सेल की जो पूरी क्रिया है उसमें इन दोनों को जोड़ देंगे, जो कॉमन है वो कट जाएंगे। ये आपको सेल की अभिक्रिया प्राप्त होती है। ये सॉलिड है तो मेन इसमें जो क्रियाकारक क्रियाफल है वो ठोस के रूप में है। तो ठोस के रूप में होने से कि यहाँ अभिक्रिया का जो भागफल है Q, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आएगा। अतः यह सेल स्थिर वोल्टेज देता है, एक सा वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। ऊपर क्या था, जैसे जैसे NH4Cl की सांद्रता कम हो रही थी तो वहाँ सेल का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे गिर रहा था। इस सेल का EMF 1.54 वोल्ट होता है। तो ये 2 शुष्क सेल है। और इसके बाद एक सेल और है आपके यहाँ कोर्स में, सीसा संचायक सेल, या इसको लेड एसिड संचायक बैटरी बोलते हैं। बैटरी जो आप इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, बैटरी का इस्तेमाल है, आपके इन्वर्टर उनमें इस्तेमाल है। तो इस बैटरी के अंदर क्या है, एक तो ये गौड़ बैटरी है और माने सेकेंडरी बैटरी है, मीन्स ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। इस बैटरी के अंदर कई एक सेल होते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सभी सेल एक कठोर रबर या प्लास्टिक के केस में पैक रहते हैं और बैटरी का हर एक सेल 2 वोल्टेज देता है। एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ हमने आपको 3 पेयर दिखाए हैं, मीन्स 3 एनोड है और 3 कैथोड है। यहाँ 3 सेल बन सकते हैं
तो अब 3 सेल से टोटल आपको 6 वोल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर 6 सेल है तो उनसे 6 दूनी 12 वोल्ट मिलेंगे। अब हर एक सेल में रचना यही है, चाहे 6 सेल हो चाहे 3 हो, हर एक सेल में एनोड जो है वो लेड का बना हुआ है। प्रत्येक सेल का एनोड सरंध्र लेड पीबी का बना है, और जो कैथोड है वो है तो लेड का ही, उसके ऊपर लेड डाइऑक्साइड PbO2 इसका लेप हो रखा है, PbO2 से कोटेड किया हुआ है उसको, तो ये कैथोड का है। पात्र के अंदर डाइल्यूट H2SO4 भरा हुआ है, 37% भार के हिसाब से H2SO4 भरा है, जो वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। बाह्य परपथ पूर्ण होने पर आपका जो बैटरी है उसके अंदर क्रियाएं होंगी, मीन्स विसर्जन क्रिया होगी। आप उसका उपयोग जब करेंगे बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी और इससे आपके सेल के वोल्टेज जनरेट होंगे। सेल के अंदर, प्रत्येक सेल के अंदर एनोड पर और कैथोड पर जो क्रियाएं होंगी, देखें ज़रा। एनोड मीन्स Pb है, Pb जो है विलयन से SO4 आयन लेगा, H2SO4 H धनायन और SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव आयन देगा, सल्फेट आयन। इससे क्रिया करके लेड सल्फेट बना लेगा। तो सल्फेट आयन यहाँ पहुँच करके PbSO4 के रूप में यहाँ एनोड पर ठोस के रूप में जम जाएगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ के द्वारा कैथोड पर पहुँचते हैं, और कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो कैथोड आपका है वो PbO2 विलयन के अंदर H आयन है और सल्फेट आयन है। उनकी क्रिया से PbSO4 यहाँ भी बन गया, PbO2 ये भी बदल गया PbSO4 में। तो इस तरह से इस बैटरी में जब ये पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज होगी, उस समय इसके एनोड और कैथोड पर दोनों पर ही PbSO4 लेड सल्फेट जमा हो जाता है। और चूँकि H2SO4 का इस्तेमाल हुआ है तो इसकी सांद्रता भी गिर जाती है या बहुत कम हो जाती है, मीन्स बैटरी निष्क्रिय हो गई, डिस्चार्ज हो गई। अब हम इस बैटरी को फिर से चार्ज करेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ इसको DC से जोड़ देंगे। तो पहले जो कैथोड था वो एनोड हो जाता है और जो एनोड था वो कैथोड हो जाता है। ये इसके नेगेटिव इससे जुड़ा, ये पॉजिटिव से जुड़ा एंड से। और जब यहाँ इसकी जो हमारा बैटरी है, इसकी जो क्षमता है 6 वोल्ट की है या 12 वोल्ट की है, उससे उच्च वोल्टेज जब हम प्रयुक्त करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये बैटरी आपकी फिर से चार्ज हो जाती है। चार्ज में क्या हुआ, जो ऊपर वाली क्रियाएं हुई हैं वो क्रियाएं उत्क्रमित होती हैं, पीछे की ओर लौटती हैं। देखें, पुनः आवेशित जो अभिक्रियाएं हैं दोनों दिखा दी हमने। एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर अपचयन होगा। एनोड पर जो लेड सल्फेट है वो पानी से क्रिया करके PbO2 में बदल जाएगा। पहले यहाँ PbO2 ही था, पहले ये कैथोड था, PbO2 था यहाँ, और यहाँ क्रिया उत्क्रमित हो गई, पूरी तरह से उल्टी हो गई। ऐसे ही कैथोड पर अपचयन होगा। जो लेड सल्फेट है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb और SO4 इनमें बदल जाएगा, और SO4 और H ये आपस में जुड़ करके H2SO4 बना लेंगे। तो पुनः आवेशित करने में जो हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों, जो लेड सल्फेट में बदल गए, वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, PbO2 और Pb के रूप में आ गए। साथ ही जो H2SO4 की सांद्रता गिर गई थी वो भी बढ़ जाती है। तो ये है आपका बैटरी या सीसा संचायक सेल। और इस तरह से ये आपके 4 सेल आपके यहाँ कोर्स में हैं, 2 कल बताए थे, 2 आज बताए थे। तो इस तरह से कल आपका अगला टॉपिक देखेंगे।